Then comes the tertiary treatment of water. In tertiary stage, there are some kind of soluble inorganic impurities which are left, क्योंकि हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट कर दिया है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट कर दिया है, अब चांसेस रहते हैं कि वहाँ पे सिर्फ इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ बची हो सकती है पानी में। तो उसको रिमूव करने के लिए जो ट्रीटमेंट होता है उसको हम टर्शियरी ट्रीटमेंट कहते हैं। एंड देयर आर सम ऑफ द मेथड्स एंड वन ऑफ देम इज़ क्लोरिनेशन। आपने सुना होगा, दिस इज़ वेरी पॉपुलर मेथड and it is the cheapest method of sterilization of water. In this we use bleaching powder, calcium oxychloride or sodium hypochlorite NaOCl. These compounds produce hypochlorous acid. यहाँ पे दिखाया हुआ है कि क्लोरीन और वाटर के जब कम्बिनेशन होता है तो हाइपोक्लोरिस एसिड बनता है। वैसे जब सोडियम हाइपोक्लोराइड का कम्बिनेशन वाटर के साथ हो रहा है तो फिर से हाइपोक्लोरिस एसिड बन रहा है। सो दिस हाइपोक्लोरस एसिड एक्ट्स एज प्योरीफाइंग एजेंट। ये आपको पता होना चाहिए कि जब पानी की क्लोरिनेशन करते हैं तो उसमें जो प्योरीफाइंग एजेंट होता है वो क्या होता है। क्लोरीन तो नहीं होता है इटसेल्फ, बट व्हेन इट कंबाइंस विद वाटर इट फॉर्म दिस हाइपोक्लोरस एसिड विच एक्ट एज प्योरीफाइंग एजेंट। तो क्लोरिनेशन के भी कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान हैं। फ़ायदे हैं, इट डिसइंफेक्ट्स पैथोजेंस एंड स्टरलाइजेज वाटर। द एमीन्स और अमोनिया प्रेजेंट, हमने कहा था ना कि इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है, तो अमोनिया या अमीन्स टाइप की इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं that react with hypochlorous acid to produce chloramines. अब क्लोरामीन्स अपने आप में ही एक डिसइंफेक्टेंट है, तो ये फर्दर प्योरीफिकेशन कर देता है पानी की। क्लोरिनेशन डिस्ट्रॉयज द ग्रोथ ऑफ अनडिजायरेबल एल्गे इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। इट रिमूव्स बैड ऑडर फ्रॉम द वाटर। तो ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बट एट द सेम टाइम इसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, लाइक इट मे प्रोड्यूस some of the byproducts like chloroform and carbon tetrachloride which are कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक मीन्स दे आर कैंसर कॉजिंग। तो इसका अगर हम एक्सेसिव यूज़ करेंगे तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड बन रहा है जो कि कार्सिनोजेनिक नेचर के हैं। सेकेंड इज इट डिसइंफेक्ट्स पैथोजेनिक बैक्टीरिया बट इट इज़ इनकेपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग मोस्ट ऑफ द वायरसेस। अभी बैक्टीरिया पे तो काफ़ी बेनिफिशियल है, बट काफ़ी सारे वायरसेस को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है। तो उसमें अगर वायरस टाइप की कोई इम्प्योरिटी होगी वाटर में तो वो उसमें अचीव नहीं कर सकते हम। तो इसके लिए हम दूसरे मेथड पे चलते हैं, ऑक्सीडेशन विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये क्लोरिनेशन टर्शियरी ट्रीटमेंट का एक मेथड था। सेकंड मेथड इज ऑक्सीडेशन विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अभी हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है, ये एक वंडरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट इट परफॉर्म ऑक्सीडेशन, इट प्रोड्यूस दिस OH रेडिकल्स। ये था हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यूवी लाइट की प्रेजेंस से उसने OH रेडिकल बनाए। तो ये जो OH रेडिकल होते हैं ये सारे के सारे मैटर के साथ फर्दर रिएक्शन शुरू करते हैं। लिखा है द हाइड्रोक्सी रेडिकल्स फॉर्म ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स टू हार्मलेस कंपाउंड्स। दिस मेथड लीव्स नो सॉलिड वेस्ट आफ्टर प्योरिफिकेशन एंड इट इज़ वेरी मच कॉस्ट इफेक्टिव। तो अब इसमें बताया हुआ कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं। जो हाइड्रोक्सी रेडिकल वहाँ पे बने उन्होंने सारे के सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज कर दिया और कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस नहीं बन रहा है। सो दैट इज़ वेरी मच बेनिफिशियल मेथड। नेक्स्ट इज एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन रिमूव्स कार्सिनोजेनिक एंड टॉक्सिक कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द वाटर। इन दिस प्रोसेस वाटर इज पास्ड ओवर अ बेड ऑफ ग्रेनुलेटेड एक्टिवेटेड चारकोल। अ वाइड वेराइटी ऑफ impurities are absorbed by charcoal and removed from water. When charcoal becomes saturated with impurities, it is heated in vacuum to about 1800 Kelvin to form activated charcoal. This process removes color, bad taste and bad odors from the water. तो ये जो एक्टिवेटेड चारकोल का कंसेप्ट है काफ़ी पॉपुलर कंसेप्ट है। आपके घरों में कुछ फिल्टर्स होंगे, प्योरीफायर्स होंगे, उसमें एक कार्बन ट्रैप लगा होता है जिसको हम कहते हैं एक्टिवेटेड चारकोल। तो वो एक एक्टिवेटेड चारकोल है, उसकी टेंडेंसी रहती है कि वो हर एक टाइप के मटेरियल को अपने ऊपर एड्जॉर्ब कर सकता है। तो जब हम उसको हीट करेंगे 1800 केल्विन तक, तो जितना भी उसने मटेरियल एड्जॉर्ब किया होगा वो सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एंड इन दैट स्टेज इट इज़ कॉल्ड एक्टिवेटेड चारकोल। तो ये सारा का सारा कलर्ड इम्प्योरिटीज़ है, बैड टेस्ट है या बैड ऑडर जिस सब्सटेंसेस की वजह से उन सारे सब्सटेंसेस को ख़त्म कर देता है। नेक्स्ट मेथड इज़ रिवर्स ऑस्मोसिस। काफ़ी पॉपुलर प्रोसेस है, आपने सुना होगा कि RO बेस्ड प्योरीफायर और फिल्टर्स हमारे घरों में यूज़ होते हैं वाटर प्योरीफिकेशन के लिए। सो दे मेक यूज़ ऑफ दिस टेक्निक रिवर्स ऑस्मोसिस। It is reverse of osmosis is called reverse osmosis. First of all, let's learn what is osmosis. What happens that the impure water containing dissolved impurity is placed over a semi-permeable membrane. So in this method, in osmosis, a semi-permeable membrane is used. The solute molecules cannot pass through the semi-permeable membrane, but
सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन पास थ्रू देम। तो सॉल्वेंट इसमें वाटर रहता है और जिसके बीच में इम्प्योरिटीज़ रहती हैं वो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकती हैं। प्योर वाटर मूव्स थ्रू द मेम्ब्रेन एंड इट इज़ कलेक्टेड। जैसा मैंने कहा कि सॉल्वेंट की मूवमेंट पॉसिबल है तो प्योर वाटर मूव कर जाता है, उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। बट जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो जो आपके सॉल्यूट्स रहते हैं, डिजोल्व इम्प्योरिटीज़ रहती है, उनको पास नहीं होने देता तो वो एक साइड रह जाती है। तो इन्होंने कहा है कि किस तरह की मेम्ब्रेन यहाँ पे यूज हो सकती है, लाइक सेलुलोज एस्टेट, सेलुलोज ट्राइएस्टेट वगैरह वगैरह। These membranes get clogged with solutes and can be cleaned with dilute detergent solution. So this is the very much basic principle of reverse osmosis. जो RO बेस्ड हमारे वाटर प्योरीफायर्स हैं वो कैसे काम करते हैं उसकी बेसिक प्रिंसिपल और उसकी वर्किंग को ये समझा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट इज फ्लोरिडेशन। फ्लोरिडेशन मीन्स एडिंग अप ऑफ फ्लोराइड आयंस। फ्लोराइड मतलब F नेगेटिव को ऐड करना है वाटर में। आपने देखा होगा कि कुछ टूथपेस्ट के ऊपर लिखा होता है कि फ्लोराइड कंटेनिंग टूथपेस्ट। तो अब ये फ्लोराइड का क्या कंसेप्ट है? फ्लोराइड प्रोटेक्ट्स द टीथ फ्रॉम डेंटल डिके। तो हमारे जो टीथ होते हैं उसको डेंटल डिके से बचाता है फ्लोराइड आयंस जो होते हैं। Therefore, during the tertiary stage of water treatment, about 1 ppm of fluoride is added to water. The salts used are sodium fluoride और sodium hexafluorosilicate। या तो ये कॉम्प्लेक्स यूज होता है या डायरेक्ट सोडियम फ्लोराइड यूज होता है। सो दिस एड सम काइंड ऑफ F negative ions to water which are beneficial to us. They prevent dental decay. But one thing should be kept in mind that excessive presence of F negative ions in the water is not beneficial. So the limit generally is 1 ppm. Beyond 1 ppm, F negative ions become dangerous or harmful to us. What they do, they cause dental fluorosis and they make teeth brittle एंड ससेप्टेबल टू फ्रैक्चर। कुछ लोगों का क्या होता है कि जहाँ फ्लोराइड कंटेंट ज़्यादा होता है, अगर कुछ हार्ड चीज़ खाते हैं तो उनके दांत टूट जाते हैं, दांत का सरफेस ब्रेक कर जाता है, क्रैकिंग हो जाती है उसमें। तो किसकी वजह से होती है? हाई फ्लोराइड कंटेंट की वजह से, फ्लोराइड कंटेंट की वजह से होती है। सो दिस इज़ हाउ द वाटर ट्रीटमेंट इज़ अचीव्ड इन केस ऑफ द वाटर विच इज़ बीइंग सप्लाइड टू आवर होम्स।